करने के लिए भगवान घर घर जो है माखन चोरी किया करते थे। गोपियों का मनोरथ कैसे? गोपियां अब रोज के रोज तो जा नहीं सकती नंद भवन में, कुछ काम होगा तभी तो जाएंगे। अब किसी के घर में तुम रोज रोज थोड़ी जा सकते हो, एक दिन तो चले गए, 2 दिन चले गए, रोज रोज थोड़ी जाओगे। और जाओगे जिसको मिलना है वो मिला न मिला कोई भरोसा थोड़ी है। तो अब गोपियां कैसे कन्हैया से मिले? ये जो गोपियां हैं ये कोई साधारण नहीं है। त्रेता युग की जो है ये जितने भी ऋषि जंगल में तपस्या में रत थे, उन्हें भगवान रामचंद्र जी ने आश्वासन दिया था कि द्वापर में तुम्हारे मनोरथ सिद्ध करूंगा, गोपी बन करके तुम वहां पहुंचो। तो वही गोपियां जो है भगवान का इंतजार करती है कि कब हमारे घर पर आए। अब कन्हैया भी बिना बात के जा नहीं सकते, तो भगवान ने बहाना बनाया काहे का? माखन चोरी का। पूरी मंडली बना दी भगवान ने और घर घर जाकर के चोरी करने लगे माखन की। अब क्या था महाराज, जिस दिन कन्हैया चोरी करने के लिए न जाए, गोपियां शिकायत लेकर के नंद भवन में पहुंच जाए कन्हैया के दर्शन करने के लिए, कि शिकायत भी हो जाएगी और कन्हैया के दर्शन भी हो जाएंगे। एक दिन जो है सारी गोपियां जो है आ जाती है शिकायत लेकर के, नंद भवन में पहुंचती है और यशोदा मैया को आवाज लगाती है, अरे जसोदा बहन बाहर निकलो। जसोदा मैया बाहर आई, बहन मैंने तुम्हें कोई बुलावा तो भेजा नहीं था, तुम कैसे आ गई? बोले आज हम तेरे लाला के गीत गाने के लिए नहीं आई हैं, तेरे लाला की करतूत सुनाने के लिए तू यहाँ आई है। सबकी सब, कहाँ है तेरे लाला? बाहर बुलावा को। देख हम किसी के पीठ पीछे चुगली करके नहीं जाते, चुगलखोर नहीं है हम। अपने लाला को भी बाहर बुला, हवा के सामने वहां की करतूत हम तुझे बताएंगे। सोई मैया ने आवाज लगाई, कन्हैया। हाँ मैया। दौड़े भागे कन्हैया, मैया यशोदा के पास आ गए। कन्हैया ने गोपियों को देखा तो समझ गए कि आज तो सारी गोपियां शिकायत लेकर के आई हैं। मैया यशोदा के सामने चेहरा लटका दिया भगवान ने। बताओ बहन क्या किया मेरे लाला ने? तो एक एक करके गोपियां गिनाने लगती है। मैया वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हासा स्तेयं स्वात्वत्यतिदधिपय कल्पितैस्तैर्योगी मर्कान भोक्षन् विभजति सचेत् नातिभाण्डं विनन्ति द्रव्यालाभे सग्रहे कुपितो यातुपक्रोश्यतो मैया हम कोई चुगलखोर नहीं है, तेरे लाला के सामने कहती है। क्या कह रही है? बताओ बहन क्या हो गया? मैया तेरो लाला जो है एक दिन हमारे सारे बछड़े खोल करके चला गया। बोल राधे राधे। क्या कह रही है गोपी? कि तेरो लाला जो है हमारे सारे बछड़े खोल करके चला गया। मैया यशोदा कहती है कि जब मैं दूध दोहने के लिए जाऊं तो या को आदत पड़ी हुई है बछड़े खोलने की, तो खोल दिए होंगे। बोले मैया असमय, दूध दोहने का समय नहीं था, दूध दोहने का कोई समय नहीं था, असमय पर ही बछड़े खोल दिए। व्हील बनाओ टाइम नहीं हुई, झावला पहले खोल दी। क्वचित समय मुंचन सारे बछड़ों को खोल देता है।
अच्छा, दूसरी गोपी कहती है मैया जब मैं दूध दोहने को जाऊं और कन्हैया को कहूं कन्हैया ने एक बछड़े खोल दे, तो पता तेरो लाला क्या कहता है? नौकर समझ रहा को है क्या? खुद आकर के खोल ले, तेरे पैरों में क्या हो गया? तो मैया अगर हम इसको कहें कि खोल दे तो खूब खरी खरी सुना देता है, जब खोलने हैं तब नहीं खोलता, लेकिन असमय पर जो है बछड़ों को खोल देता है। तीसरी गोपी कहती है मैया तेरे लाला ने अकेला नहीं है, यानी एक मंडली बना रखी है, और वह मंडली को सरदार है तेरो लाला। एक मंडली बना रखी है और घर घर जाकर के माखन खाता रहता है। मैया बोली कोई बात नहीं, बालक है, खा लेने दो, तुम्हें जितना चाहिए होगा यहां से लेकर के चले जाना। बोले मैया हमने ये भी प्रस्ताव रखा कि कन्हैया इतने बड़े बाप को बेटा अब काहे को घर घर चोरी करता फिरता है? अरे तुझे माखन खाना है तो हमसे मांग करके खा ले। बोले हे गोपी तूने मुझे भिखमंगा समझ रखो है? अरे तुझे अगर माखन मिश्री की आवश्यकता हो तो मेरे घर में 9 लाख गैया बंधी हुई है, वहां से लेकर के आ जाइयो। तो बोले हम कहते हैं कन्हैया अगर तेरे घर में 9 लाख गैया बंधी हुई है, इतना माखन भरा हुआ है, तो फिर तू घर घर जाकर के चोरी काहे के लिए करता है? बोले गोपी चोरी के माल में स्वाद ही बचो हो रहे, वो स्वाद अपने घर के माखन में नहीं है जो तुम्हारे घर से चोरी करने में है। तो मैया अगर हम परोस करके दें तो उसे खाता नहीं है, लेकिन खुद घर घर जाकर के चोरी करता रहता है। और केवल चोरी ही नहीं करता है, पहले तो इसने एक दिन मैया हमारे घर में आया पूरी मंडली लेकर के, और पहले तो खूब माखन खाया, जो साथ में थे उनको भी खूब खिलाया, और जो बच गया सारे मटका फोड़ फाड़ करके लीपा पोती करके और अपने घर को चले गए। भैया माखन खाए कोई बात नहीं, लेकिन माखन के जो है माट मटके भी ये तेरो लाला फोड़ देता है। एक गोपी कहती है मैया मेरे घर में तो माट मटके का दही का माखन का कोई काम नहीं, तो तेरे घर में क्या किया? बोले मैया तेरो लाला एक दिन जो है मेरे घर पर आया पूरी मंडली के साथ में, और इसने चारों तरफ ढूंढा लेकिन इसको घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। जब खाने के लिए कुछ नहीं मिला तो गाली देने लगा, घर है कि मरघटा, यहाँ खाने के लिए जो है एक निवाला तक नहीं रखा है। सारा घर छान मारा मैया, एक कमरे में मेरी लाली सो रही थी, लड़की सो रही थी, तो तेरे लाला ने क्या किया कि वहां लाली की चुटिया को खटिया की पटिया से बांध दिया। मेरी लाली की जो चुटिया है उसको खटिया की पटिया से इस तरीके से बांध दिया, और वहां के कान में जाकर के बोल आया हवा। मेरी लाली जाग गई और उठी तो उसकी चुटिया तनी, और चुटिया तनी तो उसने सोचा कि मुझे हवा ने पकड़ लियो, जोर जोर से चिल्लाने लगी मैया हवा ने पकड़ लियो, हवा ने पकड़ लियो। मैं दौड़ी भागी लाली के कमरे में गई तो वहां की चुटिया जो है खटिया की पटिया से बंधी हुई थी। इतने में मैंने नंद को लाला जो है बाहर जाते देख लिया। मैं बोली लाली कोई हवा नहीं है, ये नंद को छोरा ही घर घर हवा बन करके डोल रहा है। तो मैया जा घर माखन हो वो तो परेशान, और जिस घर में माखन ना हो वो भी परेशान है।
मैया बोली तुम्हारी बात एक बात नहीं मानने वाली है, जब तक मेरे लाला की चोरी पकड़ करके न दिखाओ तब तक मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं मानूंगी। रंगे हाथ पकड़ करके दिखाओ मुझे, रंगे हाथ पकड़ोगे तब जाकर के मानूंगी। अब क्या था महाराज, उन गोपियों में से एक गोपी का नाम था प्रभावती। तो बड़ी खतरनाक थी वो। जैसे गांव में एक होती है जिसको देख करके सब बच्चे डरते हैं, लगभग हर गांव में एक प्रभावती तो पाई जाती है, जिस प्रभावती से गांव के सारे बच्चे डरते हो। एक ऐसी महिला तो जरूर होती है जिससे बच्चे डरते हैं। ऐसे ही गोकुल में भी एक प्रभावती नाम की जो है गोपी थी, उससे सारे बच्चे डरते थे। भगवान उसके घर पर नहीं गए। अब वो भी चाहती थी कि भगवान आए मेरे घर में माखन खाए, लेकिन भगवान गए नहीं। तो गोपी जानबूझ करके कहती है यदि मेरे घर में कन्हैया ने माखन चुराया तो उसे छठी का दूध याद दिलाऊंगी उसको, जिस दिन उसने मेरे घर में ये सब किया। अब जो प्रभावती थी उसका जो देवर था वो कन्हैया की मंडली में था। अब उसने ये बात सुन ली कि अगर कन्हैया मेरे घर में चोरी करेगा तो मैं उसे छठी का दूध याद दिलाऊंगा। देवर जी उठे और सीधे अपने सरदार जी के पास, कन्हैया के पास, बोले कन्हैया हमारी भाभी जी ने आपको चैलेंज किया। कैसे? बोले अगर मेरे घर से तूने माखन चुराया तो मैं तुझे छठी का दूध याद दिलाऊंगा। कन्हैया बोले वाह, हमें चैलेंज किया है, फिर तो हम तुम्हारे चैलेंज को जो है एक्सेप्ट करते हैं। चिंता मत करो प्रभावती, बहुत जल्दी हम तुम्हारे घर पर आने वाले हैं, पूरी मंडली के साथ आएंगे। अब क्या था महाराज, भगवान ने प्रभावती के देवर को कह दिया कि जैसे ही तुम्हारी भाभी जी जमुना जल भरने के लिए जाए तुम तुरंत हमें आकर के बता देना। सोई हम धावा बोल करके सारा माखन खा करके चले जाएंगे। अब देवर जी घर पे बैठे हुए हैं इंतजार में कि भाभी जी कब जमुना जल भरने के लिए जाए, कब हम अपने सरदार जी को घर पे बुलाएं। अब प्रभावती ने उठाया मटका और जमुना जल भरने के लिए चली गई। इतने में कन्हैया की पूरी मंडली घर के अंदर घुस गई। सारा माखन खाया और जितना खाया गया खाया, और जो नहीं खाया गया उसको पूरा जमीन पर जो है लेप दिया। अब पहले के घर होते थे थोड़ा देहरी ऊंची होती थी, पहले जो घर की देहरी होती थी वो ऊंची होती थी, तो पैर अंदर रखना पड़ता था यूं करके, सर झुका करके जाना पड़ता था। ऐसे घर हुआ करते थे। आजकल तो सब बराबर हो गया, 7-7 फुट के दरवाजे हो गए, झुकना बिल्कुल भी नहीं। तो कन्हैया ने पूरे घर को लीपा पोती करके और दरवाजे का वही सांकर लगा करके चले गए और जाकर के दूर जाकर के चुपचाप देखने लगे, क्योंकि प्रभावती आएगी, माखन के ऊपर यदि पैर रखेगी तो सीधे। तो प्रभावती आई जल लेकर के, मटका सर पर रखा हुआ, दरवाजा खोला, पैर अंदर रखा, क्योंकि घूंघट डला हुआ होता था, आगे तो कुछ दिखता नहीं था ठीक से। दरवाजा खोला, पैर अंदर रखा, जो ही पैर अंदर रखा सीधे अंदर पहुंच गई प्रभावती। मटका फूट गया, पानी गिर गया, सब कुछ तहस नहस हो गया। सारे ग्वाले जो है दूर जाकर के वहां पर हंस रहे थे। कन्हैया मनी मन कह रहे हैं प्रभावती किसको छठी का दूध याद आया, मुझे या तुझे? समझ गई कि कन्हैया आज मेरे घर पर माखन खा करके चले गए, और जरूर ये मेरे देवर की करतूत है कि उसी ने बताया होगा। मेरा नाम भी प्रभावती नहीं जो मैंने कन्हैया को रंगे हाथ न पकड़ा, फिर भी चैलेंज।
अब अगले दिन क्या किया, प्रभावती जानबूझ करके कहती है कि मैं जमुना जल भरने के लिए जा रही हूँ, लेकिन आज देखती हूँ कन्हैया को मैंने तो अब छींके पे लटका रखे हैं। मटकी जो है छींके पे लटकाई हुई है। अब देखती हूँ कि कन्हैया इस छींके से मेरी मटकियां दही माखन कैसे खाता है। जानबूझ के बोला किसके पास, देवर के पास। देवर बैठा हुआ था। देवर दौड़ा दौड़ा फिर से अपने सरदार जी के पास पहुंच गया। कन्हैया फिर से भाभी ने तुम्हें चैलेंज किया। कन्हैया बोले अच्छा, एक बार में उसको ठीक से याद नहीं आया छठी का दूध, चलो दोबारा छठी का दूध याद दिलाते हैं। तो अब की बार जो है प्रभावती जल भरने के लिए नहीं गई, घर के अंदर छुप गई। अब इन्होंने सोचा कि प्रभावती जो है जमुना जल भरने के लिए गई है, तो हम यहाँ जो है तब तक ठीक ठाक कर देते हैं। रसोई जो है सबके सब घर के अंदर घुस गए ग्वाले। तो सबसे तगड़े छोरा को जो है नीचे घोड़ा बनाया, फिर उसके ऊपर थोड़ा और, फिर उसके ऊपर तीसरा, उसके ऊपर चौथा, उसके ऊपर पांचवा, सबसे ऊपर जो है कन्हैया छींके तक पहुंच गए। जैसे कन्हैया छींके पर पहुंचे इतने में प्रभावती बाहर आ गई। अच्छा आज तो तू पकड़ा गया। और सारे के सारे ग्वाले भाग गए, कन्हैया ऊपर लटक गए। अब कन्हैया क्या करे, आज तो पकड़े गए। सारे के सारे ग्वाले भी परेशान कि आज तो सरदार अंदर ही फंस गए, क्या करें, कैसे बचाएं। प्रभावती बहुत भयानक है, खतरनाक है, मारेगी बहुत, कैसे बचाएं कन्हैया को। उधर कन्हैया कहते हैं देख प्रभावती, मुझे चुपचाप नीचे उतार दे। अगर मेरे हाथ छूट गए और मैं नीचे गिर गया, हाथ पैर टूट गए, तो नंद बाबा तुझे छोड़ेंगे नहीं, ध्यान रखियो। प्रभावती सोची कि हाँ भाई नंद बाबा का लाड प्यार का तो है ही। चुपचाप से नीचे उतार लिया, मुंह पे पूरा माखन पूछ दिया कन्हैया के, हाथ पैरों पे लगा दिया, कपड़ों पे सन दिया पूरा माखन मिश्री से कि इसने चोरी करी है। बोले आज तेरी माँ यशोदा को दिखाऊंगी कि तूने चोरी करी है। तेरी मैया ने कहा था कि रंगे हाथ पकड़ के लाना, आज तो पकड़ा गया है, आज तुझे छोड़ूंगी नहीं। अब कन्हैया फंस गए बेचारे। कन्हैया का हाथ पकड़ा और पकड़ करके घूंघट डाल करके सीधे रास्ते पे लगी हुई, आज तो तुझे बताऊंगी, तेरी मैया यशोदा को भी बताऊंगी कि तेरे लाला ने चोरी करी है। बड़बड़ाते हुए प्रभावती जा रही थी। अब कन्हैया फंस गए, कैसे छुड़ाएं इससे हाथ, भाग भी नहीं सकते, बहुत टाइट हाथ पकड़ा हुआ। तो कन्हैया बोले देख प्रभावती, और कन्हैया की पूरी टोली उनके पीछे पीछे, क्या सरदार जी पकड़े गए, सारे ग्वाले कन्हैया के पीछे पीछे दौड़ रहे। कन्हैया ने इतने में प्रभावती के देवर को बुलाया कि तू जल्दी से आ गया। प्रभावती से कहा प्रभावती देख मेरा हाथ तूने बहुत देर से दबा रखा है, भैया में दर्द हो गया, इस हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा कर तू मेरा दूसरा हाथ पकड़, अगर तुझे पकड़ना ही है तो दूसरा हाथ पकड़ ले, देख मेरा हाथ टूट जाएगा, कुछ हो जाएगा तो देख। प्रभावती ने सोचा कि चलो दूसरा हाथ पकड़ लो। भगवान ने चुपचाप से उसके देवर का हाथ पकड़ाया, स्वयं वहां से 9-11 हो। अब वो अपने देवर का हाथ पकड़ करके सीधे जो है नंद भवन तक पहुंच गई। नंद भवन में जाकर के जोर जोर से चिल्ला करके कहती है, अरे यशोदा बहन बाहर निकलो, आज तेरे लाला को मैंने रंगे हाथ पकड़ा हुआ है, देख तेरे लाला ने मेरे घर में माखन की चोरी करी। इतने में कन्हैया घर पहुंच गए, घर में जाकर के आराम से बैठ गए मैया यशोदा के पास। मैया यशोदा दौड़ी दौड़ी बाहर आई तो प्रभावती ने अपने देवर का हाथ पकड़ा हुआ, घूंघट डाला हुआ हाथ भर कर। यशोदा मैया बोली क्या बात है प्रभावती बहन,
बोले देख तेरे लाला को पकड़ करके लाई हूं, यानी चोरी करी मेरे घर में। मैया यशोदा हंसे, क्योंकि वो तो उसका देवर था। बोले अरे बहन तुझे कुछ गलत फहमी हो रही है, तो एक काम कर, घूंघट हटा ले। नंद बाबा घर पे नहीं है तो अपना घूंघट हटा और फिर देख। तो प्रभावती ने घूंघट हटाया और देखा तो अपने देवर का ही हाथ पकड़ा हुआ है। तो कन्हैया अंदर से इशारा कर रहे हैं, आज तो देवर का हाथ पकड़ाया है, अगले दिन छेड़ेगी तो तेरे पति का हाथ तेरे हाथ में पकड़ा दूंगा, फिर उसी को घसीटते रहिए। प्रभावती गुस्सा हो गई कन्हैया से। इस प्रकार भगवान ने नाना प्रकार की लीलाएं जो है गोपियों के संग में की। बहुत मधुर मधुर लीलाएं भगवान ने गोकुल में की है। गोपियां भी कोई ना कोई बहाना लेकर के नंद भवन तक पहुंचती रहती थी। एक दिन एक गोपी जो है गोबर लेने के बहाने आ गई। मैया यशोदा से कहती है, मैया मैं थोड़ा सा गोबर ले लूं यहां से। मैया बोली ये भी कोई पूछने वाली बात है, जितना मर्जी उतना लेकर के जाओ। ठीक है मैया। अब पूरी टोकरी भर दी। टोकरी भर गई तो उठाई नहीं गई। तो इतने में कन्हैया दिख गए। बोले कन्हैया ने टोकरी पे हाथ लगा दे, मेरे सिर में जो है रख दे, इसको थोड़ा सा सहारा लगा दे। कन्हैया बोले फ्री में तो मैं कुछ भी ना करूं। अच्छा तो कन्हैया एक काम कर, इसको मेरे सिर में उठा, मैं तुझे माखन का गोला दूं। अगर तू इसको मेरे सिर में उठाएगा तो मैं तुझे एक बहुत बड़ा माखन का गोला खाने के लिए दूंगी। कन्हैया बोले फिर तो ठीक है। अब गोपी के सिर पर उठा दिया। एक बार उठाया, फिर गोपी दोबारा आ गई, फिर दोबारा उठाया, फिर तीसरी बार आ गई। कन्हैया बोले देख ऐसे तो मैं भूल जाऊंगा कि तू कितने बार आई थी, कितने गोले हो गए, हिसाब गड़बड़ हो जाएगा। कहीं मूर्ख न बना दे तू मुझे आगे जाकर। क्या करें? बोले देख जितने गोले खाएगी उतने गोबर के टीके लगाते जा मेरे मुंह पे। जितनी बार उठाएगी उतने गोबर के टीके मेरे मुंह पे लगाते जा और जितनी मर्जी बार बुलाते जा, मैं उठाता रहूंगा। अब क्या था, गोपी बुलाती रही, भगवान आते रहे, उठाते रहे और गोबर का टीका लगवाते रहे पूरे मुंह पे। पूरा गोबर गणेश बन गई भगवान, पूरे मुंह पे छाप लगवा दिए, गोबर के टीके लग गए। गोपी तो चली गई, कन्हैया उधर घर में गए, मैया यशोदा के पास। अरे मैया आज तो गजब है गए, क्या बात हो गई? अरे कन्हैया तेरे मुंह पे क्या लग गया है? गोबर कहाँ से लगा दिया? साफ कर इसको। अरे मैया हाथ मत लगाइयो इस पे, गजब हो जाएगा। क्या मतलब? बोले मैया वाह गोपी ने मेरे से इतनी बार गोबर उठवाया है और इतने गोले मुझे खाने के लिए देगी हो, छेड़ियो मत, हिसाब गड़बड़ हो जाएगा। तो भगवान इस प्रकार की लीलाएं गोपियों के मनोरथ सिद्ध करने के लिए गोकुल में किया करते हैं। बोल नंद के लाला की। अब एक दिन की बात, भगवान जो है दाऊ जी और कन्हैया दोनों साथ में खेल रहे थे। एक दाग्रह दासी सो एकदा क्रीडमानस्ते रामाद्यगोपदारकः कृष्णोऽमृतं भक्षितवान् इति मात्रेण्यवेदितम्।
एक दिन भगवान दाऊ जी के साथ में खेल रहे थे। दाऊ जी के साथ में खेलते खेलते भगवान ने जो है एक माटी का ढेला लिया और मुंह में रख लिया। माटी का ढेला खाते हुए भगवान ने, दाऊ जी ने भगवान को देख लिया। बोलो राधे राधे। मिट्टी मुंह में रखते हुए दाऊ जी ने कन्हैया को देख लिया और जैसे ही कन्हैया ने खाया, दाऊ जी ने जोर से मैया को आवाज लगाई, मैया कन्हैया ने मिट्टी खाई है। क्या मतलब? बोले मैया या ने यहां से मिट्टी उठाई जमीन से और पूरा ढेला मुंह में रख लिया। मैया बोली बहुत शरारती हो रहा है। तुरंत डंडा उठाया वहां से और कन्हैया का कान पकड़ती है, क्यों रे चटोरे, आज तक तेरी शिकायत मिलती थी कि इसने मक्खन खा लिया, मिश्री खा ली, दधी माट मटके फोड़ दे, अब तू